ये लाइनें मैंने केवल अपने यादवों को समझाने के लिए गाई थी और किसी जात से हमें कोई मतलब नहीं है, न मैंने इसमें किसी की बुराई की थी। तो लाओ गाय दे रहा हूं। और रही बात, लोगों ने हमारे ऊपर मोहर लगा दिया कि बोले तो जातवादी है, इसलिए और लोग तम तो भागवत करवाना ही बंद हो गए भाई, गलत मतलब ले लिया। लेकिन वे बंद हुई है, ज्यादा चालू हुई है, कोई टेंशन ना है। तो हमारे ऊपर मोहर लगा दी, हमें जातवादी बना दिया। हम जातवादी नहीं हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जातवादी नहीं हूं, लोगों यादववादी जरूर हूं। जातवादी नहीं हूं लेकिन यादववादी तो हूं। पार्टियों से मतलब नहीं है, किसी पार्टी का नेता नहीं हूं और कभी किसी पार्टी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन हूं तो समाजवादी भाई। तो ला मैं दो लाइनें गाय दे रहा हूं। क्या था इतिहास तुम्हारा, मैं तुम्हें बताने आया हूं। उठो याद वो हुआ सवेरा, तुम्हें जगाने आया हूं। उठो याद वो हुआ सवेरा, तुम्हें जगाने आया हूं। याद रहे लोगों, मैं केवल समझाने आया हूँ। इतनी पावन जात है तुम्हारी, ये भागवत कहती है, यादवों की कथा सुनने से जीव के पाप दूर हो जाते हैं। इतनी पावन जात है तुम्हारी, और तुम क्या कर रहे हो? भगवान कन्हैया ने जो है दूध दही माखन खाया। जब कृष्ण आए, दूध दही की नदियां बहाया करती थी, लेकिन आजकल यादवों की बुद्धि खराब हो गई। अब इन्हें विटामिन दूध में और फलों में नहीं मिलता परीक्षक महाराज, अब इनका सारा विटामिन अंडों में चला गया। बोले फल खाइए तो शरीर में ताकत बढ़ेगी, बोले नहीं। फिर डॉक्टर ने अंडा बताई खाए के लिए, अंडा बनो मर जाओ खाए खाए के अंडा। यादवों की पूजा हुआ करती है लोग। हमारे पंडाल में बुजुर्ग बैठे हैं, एक समय वो था कि यादवों को ऐसे बुजुर्ग बताते, हमने वो समय नहीं देखा है कि यादवों को कभी ऊंची जाति का जो अपने आप को कहते हैं, यादवों को कभी बराबर बैठने नहीं दिया। और अगर आपकी ये ही हालत रही, शराब पीते रहे, मांस खाते रहे, जुआ खेलते रहे, अधर्म करते रहे, भाई भाई को मारते रहे, तो एक दिन तुम्हारी वो ही दशा हो जाएगी लोगों जो पहले थी। और अभी भी यादव सबके साथ सही करता है, न्याय करता है, धर्म करता है, लेकिन फिर भी लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हारी बुराइयां करते हैं। क्यों करते? क्योंकि तुम्हारे अंदर कमी है। इसलिए आपस की नफरत दूर कर दीजिए, आपस की जलन दूर कर दीजिए। आपका भाई अगर उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसकी मदद कीजिए। अगर आपके गांव से एक व्यक्ति उन्नति कर गया, तरक्की कर गया, तो इससे आपके गांव का, आपके क्षेत्र का लोगों सम्मान होगा। किस गांव का है? उस गांव का है। किस क्षेत्र का है? उस क्षेत्र का। किस जिले का है? वो लेटा जिले का है। पूरे जिले का नाम होता है लोगों। तो यादवों में क्या कमी है कि खुद का भैया भी उन्नति कर रहा है तो टांग पकड़ के खींच लेते हैं बाप। ये जलन, ये नफरत आप दूर कर दीजिए, आपकी जात सोने की हो जाएगी। और मैंने तो ये सारा जीवन यादवों के लिए न्यौछावर कर दिया है कि जहां तक हमारी कोशिश रहेगी, मैं जब तक हैं तब तक इनको इकट्ठा करके मानेंगे। याद रहे, इकट्ठे हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं हो जाएंगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। याद रखना लोग। क्यों? चरित्र और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में। ये भैया, हमने नगीना कह दिया, इससे आप नगीना नहीं हो जाओगे। पहले अपने आप को बदलिए, अपनी आदतों को सुधारिए, आपकी फिर से पूजा होगी। याद रखना, ये मैं वादा कर रहा हूँ। अपनी आदतों में बदलाव लाइए, आपकी फिर पूजा होगी। अब तुम जो कहोगे 65 रुपया को ठर्रा पी के नाली में डरे हो, तो तुम्हारी पूजा थोड़ी हो, जूता लगे। और भाई हो रहा है तुम्हारे साथ।
यही हो रहा है। याद रहे, आप अपना इतिहास पढ़िए, महाभारत पढ़कर देख लिया, यदुवंशी श्रेष्ठ कहाए, ये यादव वंश तुम्हारा है, जब मुरली वाले आए। भैया एक कमी और है यादवों में, जो सबसे बड़ी कमी है आपस की नफरत की। कौन सी? दुनिया वाले भूल गए और कोई उपदेश समरिया का, आपस में तुम जैर घोल गए, घोसी और कमरिया का। कमी है तुम्हारे अंदर, घोसी और कुमरिया, और यही तुम्हारी बर्बादी का कारण है। इसे दूर कीजिए, यादव बन के रहिए, यादव बन के। घोसी कुमरिया क्या है बताइए? बैर भाव त्यागी दो तुम, घोसी और कुमरिया। और जब सारी कमी दूर हो जाएगी, एक बात और बता दो लोगों, सांप किसे कहते हैं जानते हो? सांप। अपने आप को कोई सांप लिखता रहे, वो सांप थोड़ी हो गया। सांप किसे कहते हैं? जो जान बचाता है, जो जीवन की रक्षा करता है, उसी को परीक्षित महाराज सांप कहा जाता है। डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, कलेक्टर साहब, जज साहब, वकील साहब, राव साहब, यानी यादव। और कहो के पीछे साहब कोई लगा तो रहे, साहब वही है ना? हाँ, लगाए चाहे कोई, जो जीवन की रक्षा करता है वही साहब होता हो। तुम तो साहब हो, फिर भी भूले हो। अगर ये कमियां आपकी दूर हो जाएंगी तो जानते हो क्या होगा? सब जाति नमी जाति तुम्हारी, ये यादव अभी नगीना है, यादव जाति पे भेद। वृंदावन की शान तुम ही हो, गोकुल की पहचान तुम ही हो, सब जातन में हीरो, मेरी सुन ले यार हीरो। अंतिम लाइन है हमारी। आप इन लाइनों को लोगों अकेले में सोचना और समझना जरूर। मैं भगवान से और कुछ नहीं कहता हूँ, मैं भगवान से एक ही बात कहता हूँ, मेरे श्याम भगवान मेरी यादव जाति की रखवाली भेजिए, भगवान मेरी यादव जाति की। भगवान मेरी यादव जाति की रखवाली भेजिए, रो उजड़ी हमारो वंश वंश को माली भेजिए। या तो जन्मो कृष्ण कन्हैया, या बलिदाऊ से भैया, या तो भगवान हमारे यादवों को बचाने के लिए आप आइए। आप नहीं आ सकते हो तो बलराम जी को भेजिए, और बलराम जी भी नहीं आए फिर मुलायम सिंह नेताजी जैसा बलशाली भेजिए।
जल्दी भेजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब एक कीर्तन और आप लोग